आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 74। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि शुभ चिंतक बंधु बांधवों और मित्र मंडल से घिरे हुए नर शार्दूल उन राजकुमारों की वो सारी रात सोच ही सोच में दुखपूर्वक व्यतीत हो गई। प्रातःकाल होने पर बंधु बांधवों सहित भरत आदि सभी भाइयों ने मंदाकिनी नदी पर जा स्नान संध्या और यज्ञ आदि नित्य कर्म किए। तदंतर वह सब राम के समीप लौट आए। वह सबके सब चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से कुछ बातचीत नहीं करता था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था कि इतने में शुभ चिंतकों के मध्य में विराजमान भरत जी ने श्री राम से कहा, हे भाई, पूज्य पिताजी ने जो राज्य मेरी माता को दे उसे शांत किया था, वही राज्य माता ने मुझे प्रदान कर दिया है। आपका अपना होने के नाते वही राज्य मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। अब आप इस निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। हे महीपाल, जिस प्रकार घोड़े की और अन्य पक्षी गरुड़ की चाल को नहीं पा सकते, उसी प्रकार मैं भी आपके राज्य पालन का सामर्थ्य नहीं पा सकता। जैसी राज्य शासन की योग्यता आप में है, वैसी मुझ में नहीं है। श्री राम जी ने भरत जी की हुई प्रार्थना को सुनकर भिन्न भिन्न वर्गों के नगर निवासियों ने साधु साधु बहुत सुंदर कहकर भरत की बात का अनुमोदन किया। यशस्वी भरत को दुखी और विलाप करते हुए देख शुद्धता करण बरती राम उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, हे भरत, अपने सुख दुख भोग के लिए मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, ये पुरुष परतंत्र है। कर्मों का यथायोग फल देने के लिए परमात्मा इसे इधर से उधर खींचता हुआ नाना नाच नचाया करता है। सभी संग्रहित वस्तुओं का नाश अवश्यंभावी है। उन्नतशील जीव का पतन भी अपरिहार्य है। संयोग का अंत वियोग है। जीवन के पश्चात मृत्यु भी निश्चित है। जैसे पके हुए फलों का पतन के अतिरिक्त और कोई भय नहीं है, ठीक उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्य के लिए मरने के सिवाय और कोई भय नहीं है। जैसे दृढ़ खंभे वाला गृह स्तंभ के जीर्ण होने पर धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जरा और मृत्यु के आक्रमण से नष्ट हो जाता है। जो रात्रि व्यतीत हो गई वो पुनः लौटकर नहीं आती। यमुना का जो जल एक बार समुद्र में चला गया, वो फिर यमुना में वापिस नहीं आता। दिन और रात प्राणियों की आयु को उसी प्रकार कम करते जाते हैं, जिस प्रकार ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें जल को सुखा देती हैं। हे भरत, तुम अपने लिए अर्थात आत्मोद्धार के लिए चिंता करो, दूसरों के लिए क्यों चिंतित होते हो। चाहे जंगम हो अथवा स्थावर, आयु तो सभी की क्षीण हो रही है। मृत्यु मनुष्य के साथ ही चलती है, साथ ही बैठती है, बहुत दूर जाकर फिर साथ ही लौट आती है। जब शरीर में झुर्रियाँ पड़ गईं, सिर के बाल श्वेत हो गए और मनुष्य जरा से जर्जरित हो गया, तब वो किस बलबूते पर दूसरों पर प्रभुता जमा सकता है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।